बिना प्रोटेक्शन कुछ किया और अब गड़बड़ी हो गई और अब सोच रहे हो क्या किया जाए। तो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। अगर आपने अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया और हो चुकी है गड़बड़ी, अब टेंशन में हो क्या किया जाए, तो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। फर्स्ट, अगर पीरियड जस्ट आके गए हैं या फिर जस्ट आने वाले हैं, तो आर गेटिंग प्रेगनेंसी इज रियली लेस, मतलब इस सिचुएशन में प्रेग्नेंट होने के चांसेस लगभग लेस, मतलब ना के बराबर होते हैं। फिर भी आप रिस्क लेकर नेक्स्ट पीरियड तक वेट कर सकते हो। रिस्क लेकर मतलब अगर पीरियड जस्ट आके गए हैं तो नेक्स्ट पीरियड तक वेट कर सकते हो, जस्ट आने वाले हैं तो आने वाली पीरियड तक वेट कर सकते हो। अगर आप दूसरी सिचुएशन ये है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप मेडिकल शॉप में जाकर आई पिल लेकर खा सकते हो, क्योंकि भाई ये हार्मोनल है, इसलिए आप अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स के जितना जल्दी लोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आई पिल लेकर खा सकते हो। और आई पिल ओवुलेशन के फर्स्ट फेज में ही काम करेगा, अगर ओवुलेशन हो गया तो काम नहीं करेगा। मेरा मतलब सीधी लैंग्वेज में समझाता हूं, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज का है तो ओवुलेशन डे 14 डेज। ओवुलेशन मतलब फर्स्ट फेज 14 डेज का होगा, सेकेंड फेज 14 डेज ऊपर का होगा। तो अगर आप ओवुलेशन के 14 दिन पहले, मतलब ओवुलेशन से पहले के 14 दिन में अगर आई पिल लोगे तो इफेक्टिव होगा। अगर ओवुलेशन एक बार हो गया उसके बाद लेने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या कर सकते हो, मैंने बोला अब पीरियड तक वेट कर सकते हो। आपने पीरियड तक वेट किया, रिस्क लिया और नेक्स्ट पीरियड तक वेट किया, वेट करने के बाद भी पीरियड नहीं हुए, अगर आप फिजिकली एक्टिव है फिर भी पीरियड नहीं हुए, तो आप फिर नॉर्मल डेट जो थे पीरियड होने की उसमें भी नहीं हुआ तो आप फिर भी 7 to 10 डेज वेट कर सकते हैं। क्योंकि भाई कभी कभी आपका जो है टेंशन के कारण स्ट्रेस लोगे तो पीरियड डिले हो सकते हैं। अगर आपने फिर भी 7 to 10 डेज वेट किया फिर भी पीरियड नहीं हुए, तो आप या मेडिकल में जाकर या हॉस्पिटल जाकर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो, या फिर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो आप मेडिकल से 2 या 3 यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर घर में टेस्ट कर सकते हो। मैंने 2 या 3 इसलिए बोला क्योंकि कोई मतलब प्रेगनेंसी किट खराब हो तो उसमें फॉल्सली नेगेटिव या पॉजिटिव दिखा सकता है। अगर आप मल्टीपल लोगे और मल्टीपल में अगर आप चेक करोगे तो आपका रिजल्ट दिखेगा। अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आया तो ज़्यादा खुश मत होना, अगर पॉजिटिव आया तो भी खुश या दुख ज़्यादा मत होना, क्योंकि ये कंफर्म टेस्ट नहीं है। अब आपका नेगेटिव आया हो या पॉजिटिव आया हो, अब कंफर्मेशन के लिए आपको एक ब्लड सेरम टेस्ट करना होगा, बीटा एससीजी टेस्ट। एक कंफर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी है या नहीं कंफर्म करने के लिए बीटा एससीजी टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो यूएसजी कर लो तो उसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि यूएसजी में रिजल्ट देखने के लिए 2 to 3 मंथ कम से कम लगेंगे। समझ रहे हो ना, इसलिए आपको ब्लड टेस्ट करना होगा। अगर ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया मतलब आप नहीं है प्रेग्नेंट, मुबारक हो। अगर ब्लड टेस्ट करने के बाद बीटा एससीजी करने के बाद भी आप पॉजिटिव आया तो मुबारक हो, आप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके एक खुशखबरी दे सकते हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो ठीक है, अगर आप पॉजिटिव आ गया अब हो गया ज्यादा टेंशन, अब तो कंफर्म ही हो गया भाई, तो आप क्या करें, टेंशन होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, बच्चा पैदा करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, नहीं चाहते हैं तो आप प्लीज गायनिकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर ले, मतलब सलाह जरूर करें, खुद से कोई भी मेडिसिन ना ले। क्योंकि भाई अगर आप खुद से मेडिसिन लोगे ना, मैंने काफी ऐसे केस देखे हैं मेडिसिन खुद से लिया और इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो मरते मरते बचे हैं, ऐसा मैंने काफी केस देखे, एक नहीं। इसलिए आप गायनिकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई गायनिकोलॉजिस्ट मतलब क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये एक अबॉर्शन मतलब एक नॉर्मल केस है यार।
आजकल मतलब हॉस्पिटल में जितने बच्चे पैदा नहीं होते, जितने बच्चे डिलीवरी नहीं होते ना, उससे कई गुना ज्यादा, मल्टीपल्स टाइम ज्यादा बच्चे एबॉर्शन होते हैं, मतलब फाले जाते हैं। ये आजकल नॉर्मल हो गया, इसलिए सबसे बेस्ट है आप गायनिकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें। भाई इतना कहने के बाद भी नहीं समझे तो मैं क्या बताऊं यार, बस यही है एक उपाय, खुद से दवाई मल लेना। मेडिकल में दवाई मिलती है, लेकिन खुद से कभी मल लेना। 1 मिनट, ये वीडियो तो लड़कियों के लिए थी बे, तू क्या देख रहा है बे? तू तो लड़का है ना, कहीं तूने भी गड़बड़ तो नहीं कर दी? गड़बड़ कर दी है तो ये वीडियो तेरे काम भी आने वाला है, मुबारक। और हाँ साले, ये वीडियो मैंने स्पेशली तेरे लिए बनाया है। रात के 2:30 बजे 3 बजे फोन करके मुझसे मत पूछना आज से।